हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यार, मैंने अपनी पिछली वाली वीडियो में कवर कर दिया था कि गोकू और वेजिटा मोरो से आमने सामने हो चुके होते हैं प्लैनेट नैमिक पर। तो यार, तुम लोगों ने वो वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो जाओ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो जाओ यार पहले उसे देखो। और हाँ, तुम लोग यार चैनल पर अभी तक न्यू हो तो जाओ पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर देना, और हाँ, अपने अपने व्यूज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालो। तो यार, कहानी शुरू होती है और मोरो अपनी मैजिकल पावर्स का यूज़ करना शुरू कर देता है वेजिटा के ऊपर। मोरो अपनी मैजिकल पावर्स का यूज़ करके पूरी प्लैनेट की लाइफ एनर्जी को यूज़ करता है और एक बहुत ही ज़ोरदार अटैक वेजिटा की तरफ करता है। और गोकू और वेजिटा मोरो की इस टाइप की एबिलिटीज़ को देखकर बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं। मगर फिर वेजिटा मोरो को कहता है कि तुम अपनी इस टाइप की एनर्जीज़ को बार बार यूज़ करते करते थक जाओगे और तब मैं तुम पर अटैक करूँगा। लेकिन मोरो रिप्लाई करता है कि नहीं, तुम्हें क्या लगता है, ये सारी पावर्स मैं अपनी एनर्जी से यूज़ कर रहा हूँ। मैं ये सारी पावर अपनी मैजिक से इस प्लैनेट की एनर्जी को यूज़ कर रहा हूँ। तो उसकी इस बात को सुनकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और फिर मोरो वेजिटा की पिटाई करना शुरू कर देता है। बिल्कुल बुरी तरीके से पिटने के बाद वेजिटा को ये रियलाइज़ होता है कि वो अपने इस सुपर सैयन गॉड फॉर्म में मोरो को नहीं हरा सकता। तो फिर वो अपने आप को सुपर सैयन ब्लू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करता है और वो ब्लू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होते ही मोरो को ओवर पावर करना शुरू कर देता है। और फिर वो मोरो पर एक ज़ोरदार अटैक करता है। उस अटैक को करने के बाद वेजिटा को लगता है उसने मोरो को हरा दिया है। वो वेजिटा वापस से अपने बेस फॉर्म में आ जाता है। मगर इतने में ही मोरो फिर से आता है और फिर वो गुस्से में पूरे प्लैनेट की लाइफ एनर्जी को यूज़ करना शुरू कर देता है और एक बड़ा सा मैसिव एनर्जी बॉल बनाता है और फिर वेजिटा पे अटैक करता है। फिर जब दोबारा वेजिटा सुपर सैयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करता है तो फिर वो ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाता और तब उसे पता चलता है कि इस बार मोरो ने पूरे प्लैनेट के एनर्जी के साथ साथ वहाँ पर रहने वाले जितने भी लोग और जितने भी स्पीशीज़ हैं सबकी एनर्जीज़ को एब्जॉर्ब कर लिया है। वेजिटा को बुरी तरीके से पिटता हुआ देखकर गोकू बैटल में एंटर करता है और वो मोरो को चैलेंज करता है। लेकिन गोकू भी सुपर सैयन ब्लू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाता क्योंकि वेजिटा के साथ साथ गोकू की भी एनर्जीज एब्जॉर्ब कर चुका था मोरो। और फिर दोनों की बुरी तरीके से पिटाई करने के बाद उन दोनों को अधमरे हालत में छोड़कर मोरो ड्रैगन बॉल्स को ढूंढने के लिए निकल जाता है और पड़ोस में कुछ बचे हुए नामिकिन्स गोकू और वेजिटा का इलाज करते हैं। और जब उन्हें वापस फिर से होश आता है तो उन्हें पता चलता है कि वो 3 दिनों तक लगातार बेहोश पड़े हुए थे और अभी भी उनकी पूरी एनर्जी वापस नहीं आई है। और फिर बाकी के नामिकिन्स गोकू और वेजिटा को बताते हैं कि मोरो ड्रैगन बॉल्स की तलाश में दूसरे विलेज में जा चुका है। तभी गोकू की नज़र बगल में रखे ड्रैगन बॉल पर पड़ती है और उसे ये रियलाइज़ होता है कि ये आखिरी वाला ड्रैगन बॉल ढूंढने के लिए मोरो फिर से वापस यहीं आएगा और उसे फिर से चैलेंज करना होगा मोरो को। और दूसरी तरफ मोरो तब तक 6 ड्रैगन बॉल्स ढूंढ चुका होता है। 7वां ढूंढने के लिए वो वापस से उसी गांव में आने के लिए निकल जाता है। तभी गोकू और वेजिटा को मोरो की सेंस होने लगती है कि वो फिर से आ रहा है और वो दोनों फिर से लड़ाई के लिए रेडी होने लगते हैं। और गोकू इतने में सोच ही रहा होता है कि थोड़ी सी और एनर्जी आ जाती तो वो इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज़ करके कहीं और चला जाता है हेल्प के लिए। मगर उतने में ही मोरो वहाँ आ जाता है और फिर गोकू और वेजिटा के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा होता सिवाय मोरो को फिर से चैलेंज करने के। और जब दोबारा गोकू, वेजिटा और मोरो आपस में आमने सामने होने ही वाले होते हैं कि उतने ही में माजिन बू वहाँ पर आ जाता है और माजिन बू मोरो को देखते ही वो उसे पहचान जाता है। तो अब यार, तुम लोग ये सोच रहे हो कि मोरो माजिन बू से आज तक कभी मिला ही नहीं, तो माजिन बू मोरो को देखते के साथ कैसे पहचान गया। तो यार, मैं तुम लोगों को ये बता दूं कि हाँ, ये सच बात है, माजिन बू कभी मोरो से नहीं मिला। मगर हाँ, वो माजिन बू डाइकायो की मेमोरीज़ को यूज़ कर रहा है और उन मेमोरीज़ को यूज़ करके वो मोरो और मोरो की एबिलिटीज़ को पहचान जाता है। और तभी माजिन बू और मोरो के बीच में बैटल शुरू हो जाती है और सभी लोग ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं कि जिससे गोकू और वेजिटा कुछ नहीं कर पाए, माजिन बू उसे बुरी तरीके से पीटना शुरू कर देता है। एक तरफ जहां मोरो जो मैजिक पावर्स का यूज़ कर सकता है और दूसरी तरफ माजिन बू वो भी मैजिकल पावर्स का यूज़ कर सकता है। और जिस तरीके से माजिन बू मोरो के साथ लड़ रहा होता है, वेजिटा देखकर काफ़ी शॉक्ड होता है और उसे ये रियलाइज़ होता है कि शायद माजिन बू की एनर्जी को मोरो एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। तो फिर सारे लोग खुश हो जाते हैं कि शायद उनके पास एक चांस है अगर माजिन बू मोरो को हरा दे तो। और माजिन बू से पिटते हुए मोरो भी ये रियलाइज़ करता है कि काश उसकी सारी मैजिकल पावर्स वापस आ चुकी होती तो ऐसी सिचुएशन कभी नहीं आती। और तभी अचानक से पूरी स्काई डार्क हो जाती है और इसका केवल एक ही मतलब है कि किसी ने ड्रैगन को समन कर लिया है।
और वो होता है कोई और नहीं बल्कि मोरो के स्पेसशिप का वो पायलट, जो कि काफ़ी डरा हुआ होता है और वो किसी भी तरीके से वहाँ से बचकर भागना चाहता है। और वो एक किसी तरीके का मशीन को यूज़ करता है और एक छोटे से नामिकिन बॉय को ये ऑर्डर देता है कि वो अपने लैंग्वेज में उस ड्रैगन से विश मांगे। और वो पहला विश मांगने के लिए ये कहता है कि उसकी सारी एनर्जी वापस आ जाए, और उसकी पहली विश ग्रांट हो जाती है। और मोरो अपनी पहली विश को बर्बाद होता हुआ देख काफ़ी गुस्से में उस पायलट से टेलीपैथिकली कांटेक्ट करने की कोशिश करता है और गुस्से में उसे धमकी देते हुए कहता है कि जल्दी से उसकी दूसरी विश को ग्रांट करवाए, और उसे धमकी देता है और कहता है कि उसकी दूसरी विश में ये मांगे कि मोरो की सारी मैजिकल पावर्स वापस आ जाए। और वो ऐसा ही करता है और मोरो की दूसरी विश ग्रांट हो जाती है। और इतने में ही किसी तरीके से वहाँ से बच के भागकर मोरो खुद ड्रैगन के पास पहुँच जाता है और वो खुद तीसरी विश मांगता है। बट वो तीसरी विश क्या होती है वो किसी को पता नहीं चलता। और जब गोकू और वेजिटा वहाँ आते हैं और वो पूछते हैं कि उसने क्या विश मांगा, अपनी पहली विश के बारे में सभी समझ जाते हैं कि मोरो ने क्या मांगा होगा कि उसकी सारी मैजिकल पावर्स वापस आ जाए। मगर उसकी दूसरी विश क्या थी ये मोरो कुछ नहीं बताता। वो कहता है कि तुम लोग खुद ही थोड़ी देर में जान जाओगे। तो मोरो अपनी विश को मांग लेने के बाद काफ़ी ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है और वो गोकू और वेजिटा को कहता है कि अब उसे उन दोनों से लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर ऐसा कह के मोरो वहाँ से चला जाता है। और उसके वहाँ से जाते ही अचानक से पूरी प्लैनेट की लाइफ एनर्जी गायब होने लगती है। तभी गोकू और वेजिटा को ये रियलाइज़ होता है कि ज़रूर ये मोरो का ही काम है। वो यहाँ से जाने के बाद पूरी प्लैनेट को ख़त्म करना चाहता है। तभी दाइकाई और माजिन बू से अपनी बॉडी को स्विच कर लेते हैं और वो कहते हैं कि मोरो को अभी भी हराया जा सकता है, मगर इस प्लैनेट पे रह के नहीं, क्योंकि मोरो कभी भी इस प्लैनेट को ख़त्म कर सकता है। और तभी गोकू वेजिटा और दाइकायो के साथ इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज़ करता है और डायरेक्ट मोरो के सामने चला जाता है। तो यार इस पार्ट में केवल इतना ही। तो यार तुम लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, और हाँ, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जाओ यार चैनल को सब्सक्राइब करो। तो यार सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।